जय भास्कर। जय भास्कर। आज शाकद्वीपीय परिवार रातू प्रखंड संगठन के संपर्क साक्षात्कार सहयोग सर्वेक्षण अभियान के क्रम में 19वीं कड़ी में मैं उपस्थित हूं श्री सुधाकर मणि पाठक जी के आवास पर, ललित ग्राम कॉलोनी, रोड नंबर 1। अभी इसके पहली कड़ी में 18वीं कड़ी में भारत भूषण पाठक जी का जो साक्षात्कार हुआ था, उन्हीं के भ्राता हैं आप जी। तो आपका भी पुरछेरियार ही हुआ, गोत्र कश्यप ही हुआ, क्योंकि दोनों भाई हैं। और आपके ही एक भाई हैं कृष्ण जीवन पाठक, उनका भी 14वीं कड़ी में साक्षात्कार हुआ है। तो आप तीनों भाइयों का साक्षात्कार के क्रम में आपका 19वीं कड़ी है, इसमें मैं आपके यहाँ उपस्थित हूँ। सबसे पहले, जैसा कि आपके भ्राताश्री बताए कि आप लोग का मूल स्थान, वैसे तो सबों का शाकद्वीप मूल स्थान है, उसके बाद छेरियारपुर है, तो छेरियारपुर नामक कोई जगह होगा जहाँ आपके पूर्वज बसाए गए होंगे, लेकिन हापा मुनि जो आपका मूल स्थान फिलहाल है, जहाँ आपका गांव है, तो हापा मुनि के बारे में बहुत कुछ आपके भ्राताश्री बताया कि हापा का मतलब चुपचाप। हाँ, और मुनि, कोई मुनि थे जो कि चुपचाप रहते थे, मौन साधना करते थे, इसलिए उस जगह का नाम हापा मुनि पड़ा। तो ये सब जानकारियां तो मिल ही चुकी हैं। आप कुछ और बताना चाहें? जैसा कि सुनते हैं कि वहाँ महामाया की पूजा होती है और महामाया का बड़ा प्रभाव है, तो उसके बारे में कुछ आप बताएं। देखिए, महामाया की असीम कृपा है लोगों के ऊपर में जी। और एक समय था जी। जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे उस समय। जी। तो वहाँ पर मैं ये देखता था कि आज के ज़माने में लोग थाना और कोर्ट कचहरी जाते थे। जी। उस समय मेरा अपने आंखों देखी बातें हैं। जी। वहाँ पर मैं देखता था कि गांव में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, गांव में उसमें लड़ाई झगड़ा, देखिए पहले का जो आजीविका था वो खेती बाड़ी पशुपालन से लेकर जी। होता था। जी हाँ। तो उसी में लोग वहाँ तक सीमित रहा करते थे। तो होता क्या था कि किसी बात को लेकर झंझट होता था, या तो जमीन जगह को लेकर के, या तो गाय बैल को लेकर के, या किसी खेती को किसी गाय बैल ने उसका थोड़ा सा जाके उस पर अतिक्रमण कर दिया, खा गया, तो छोटे छोटे बातों को लेकर एक विवाद हो जाता था। और ये विवाद बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आज भी वैसे ही विवाद होता है घर गाँव में। तो जब काफी बातें बढ़ जाती है तो लोग थाना पुलिस जाते हैं, फिर वही आगे बढ़कर कोर्ट कचहरी हो जाता है। मैं उस समय देखता था कि गांव में अगर विवाद हो गया है और दोनों में वैमनस्यता बढ़ गई है, और उसके बाद में दोनों में वो आसपास में रहना मुश्किल हो गया लोगों को, तो गांव के दोनों पक्ष के लोग कुछ उसके सपोर्ट में है, कुछ इसके सपोर्ट में है, तो बोलते काम करो, चलो हापा मुनि महामाया मंदिर। और वहां देखते थे कि एक पूरा टोली आ जाता था, मेरे सामने की बात है। और वहां पर आने के बाद में मंदिर में पूजा होती थी सबकी। एक ग्रुप पहले से लगा हुआ है, दूसरा ग्रुप और आया हुआ है, पहले इसको क्लियर हो जाता है, हो जाने दीजिए, उसके बाद आप आइए लाइन में। तो ठीक है, जब पूजा पाठ हो गया मंदिर में, और उसके बाद में बोले आइए सब लोग, दोनों पक्ष के लोग। तो जितने जो गांव के सपोर्टर लोग होते थे वो लोग साइड में रहते थे, और जो मेन जो झगड़ा होता था, आप लोग दोनों सामने आइए मंदिर के, महामाया के सामने आइए। जो पुजारी हमारे पूर्वज ही हुआ करते थे। देखिए, महीना 2 महीना समय का चलता था झगड़ा लोग का, किसी का 6 महीना हो गया, किसी का साल भर में। वहां आने के बाद जब पूछते थे कि तुम्हारी क्या है, क्या परेशानी, उसने बताया मेरी ये परेशानी है, उसने बताया हाँ मेरी ये परेशानी है, तो तुम आरोप प्रत्यारोप दोनों का शुरू हुआ। तो जैसे मान लीजिए हम के लिए बोला कि ठीक है, तुम्हारा वो जमीन को तुम्हारा लिया, या तुम बोला तुम्हारा बैल को चोरी कर लिया, क्या ये तुमने चोरी किया था? अब देखिए महामाया की बात, अब तक तो बोल रहा था कि नहीं किया था वो। वहां आने के बाद में वो डायरेक्ट बोल दिया कि हमसे गलती हो गई, सामने ऐसा प्रभाव ये प्रभाव था वहां पर। और मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया कि बात को मैंने छिपा कर रखा था, और तो फिर चोरी कहा तो देखे नहीं थे, तो बोला नहीं, हम वहां लेकर के हम किसी और के यहाँ कर दिए, पहुंचा दिए थे। और इस तरह से, और दोनों में फिर ये भी देखा गया है कि अपना गलती को, जुर्म को कबूल भी लिया वो, और बोलता हम तुमको बहुत परेशान किए, बहुत तबाह किए तुमको, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको तुम माफ कर दो। और उसके बाद उसको भी पैर छू रहा है और बोला कि भाई अब दोनों अब भाव विभोर भी हो रहा है दोनों,
अब ले भाई, अब उसके बाद में ये दोनों का कहानी खत्म हो गया और दोनों मिल गए बढ़िया ढंग से और शांतिपूर्वक गए। और ये चीज मेरी आंखों देखी हुई है, कई बार घटना है। तो लोग महामाया पर इतना भरोसा करते थे कि लोग कोर्ट कचहरी नहीं जा करके उनके दरबार में आते थे और वहां पर वो एकदम क्या बोलते हैं प्राकृतिक फैसला हुआ करता था। वाह। आजकल का जो कोर्ट कचहरी में फैसला होगा उससे वैमनस्यता बढ़ जाती है बाद जी में, जी। लेकिन उसमें आत्मीयता जुड़ जाता है उसमें। ये महामाया कृपा है, दैविक कृपा है। अब नाम महामाया रख दिया, कहीं पर जोग माया रख दिया, कहीं जी, पर जी, एक अलग जी। मैटर है वो। लेकिन शक्ति तो लेकिन एक ही है। देवी तो एक ही है जी, ना, जी। उनका शक्ति का रूप अलग अलग हो जी सकता है, जी जी। लेकिन इसलिए उनका जो आदेश है वही है और उनका जो कृपा एक ही तरह करता है। ये चीज हमने देखा वहां पर। तो उस समय की बात है जी और बीच में काफी थोड़ा सा चेंजिंग आ गया था, लोग बाग वहां पर ध्यान नहीं दिए थे, तो थोड़ा सा क्या है कि लोगों का आना जाना कम हो गया था। जी। धीरे 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 अभी क्या हो गया कि वहां पर लोगों का आना जाना इतना अधिक हो गया है अभी कि वहाँ जो हमारे ब्राह्मण लोग हैं, हमारे जो भूतिया भाई लोग हैं, सबको ये सर्विस नहीं कर पा रहे हैं। और ये ऊपर वाला की लीला भी है कि सबको सब जगह सर्विस नहीं कर पाता है। जो जितना पढ़ाई करेगा अपना कर्म किस्मत जो भी है। और ये हम ये मान के चलते हैं कि महामाया का भी कृपा है कि सब अगर नौकरी करने चल जाएगा तो वहां कौन रहेगा, उनकी सेवा कौन करेगा। तो हर घर में एक दो ऐसा निकल गए हैं कि वो जा ही नहीं पाते हैं लोग। अच्छा। तो इसलिए पूजा पाठ हो भी रही है जी। और लोगों की आस्था इतनी अधिक बढ़ गई है कि लोगों की आस्था क्यों बढ़ती है, जब आपकी मनोकामना पूरी होती है जी। तभी आस्था बढ़ती है लोगों को। और नहीं तो बोलता है कि भाई ये क्या पूजा करेंगे, पूजा कर कोई फायदा ही नहीं हो, तो लोग विरक्ति हो जाता है। लेकिन ये विरक्ति नहीं आया वहां पर, वहां तो लोगों की आस्था और विश्वास और भरोसा इतना बढ़ा है, तभी तो लोग आते ही जा रहे हैं, लोग चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। और हम तो देख रहे हैं कि जो हमारे गोतिया भाई हैं, हमारा भी, मैं खुद की बात बता रहा हूँ, हमारी वाइफ भी, जो पहले कभी पूजा वूजा नहीं कराते थे, हम लोग टाइम नहीं मिलता था, अभी अपना जो पारी बटा हुआ है कोई नहीं छूटता है कि महामाया की कृपा है कि देता, महामाया को थोड़ी ले रहे हैं जो। ऐसे भी लोग बोलते हैं कि आप कभी भी किसी मंदिर में आप जाइए तो खाली हाथ मत जाइए जी। ये देवी देवता के लिए कुछ लेके जाने के लिए नहीं बोलता है लोग, देवी देवता यह कहते हैं कि हमारा जो सेवा कर रहा है अगर उसको नहीं मिलेगा यहाँ से तो बेचारा की जिंदगी कहाँ जिएगा वो। सही बात। इसलिए कभी भी कोई मंदिर में तो सबको बोलता हूँ कि आप जाइए खाली हाथ नहीं, जरूर कुछ चढ़ावा चाहिए ताकि वहाँ जो पुरोहित है आचार्य है उसको कम से कम रोजी रोटी चलता रहे उसका जी। देवी देवता का ये मानना है और ये बात को हम लोग बताना चाहिए, मैं बताता हूँ मैं लोग कभी किसी मंदिर खाली हाथ नहीं जाना। तो अभी क्या है कि लोग खाली हाथ नहीं आते हैं और लोग इतना चढ़ावा चढ़ा देते हैं कि पारी आती है हम लोगों के 2 महीना में, मैंने 1 महीना सबका बढ़ता है, लेकिन हम लोग सब भाइयों करते करते 6, 7, 8 महीने में आता है। लेकिन मैं इतना आश्वस्त करके बता रहा हूँ आपको कि उस परिवार जिसका पारी होती है 1 सप्ताह की, उसका पारी में आपका समझ लीजिए अगला पारी तक का पैसा उसके पास इनकम आ जाता है। वाह, ये कृपा नहीं है तो क्या है। बिल्कुल बिल्कुल माँ की कृपा और है। लोग पूजा कराते हैं, मन्नतें पूरी होती है लोगों का जी। मन्नतें पूरी होती है और जीता जागता है। उदाहरण मैं आपका ललित ग्राम कॉलोनी के बता रहा हूँ मैं जी। यहाँ पर हमारे मित्र हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए हैं, उनकी लड़की जी, उनकी बेटी एक है और जॉब करती है आपका बेंगलोर में और हस्बैंड वाइफ दोनों हैं वहाँ पर। शादी के 7 साल 8 साल होने जा रहा था। डॉक्टर लोग भी बोले कि देखिए एक समय होता है, समय को पार कर जाता है तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं। यहाँ जब आई उन्होंने तो उनकी माता श्री हमारे वाइफ से कांटेक्ट की और दोनों फिर गए वहाँ पर, पूरा हस्बैंड वाइफ सभी गए पूजा किए और महामाया की देखिए कृपा ऐसी हुई कि पूजा करने के 1 से 1.5 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट, जब प्रेगनेंसी उसका ठहरता नहीं था और अभी बच्चा सुंदर सा बच्चा हुआ। बच्चा भी अभी हमको लगता है कि 1.5-2 साल का हो गया अभी, तो ये बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छा, इस बात को जान गया हमारे बगल में हमारे बड़े भाई का जो रेंटर रहते हैं जी, अभी बोले कि हमारा उनका भी पहले एक बच्चा था तो उनको चाहिए एक लड़की होना मांगता था, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था, काफी गैप हो रही थी और मोटा मोटी लोग भी निराश हो चुके थे जी। ये पिछले साल मंडे की बात बता रहा हूँ, पिछले मंडा में गए तो पूजा किए और आज उनके यहाँ भी कृपा हुई है। अभी हमको लगता है कि 1 हफ्ता पहले की बात है अभी, और अभी सुंदर सी लड़की का जन्म हुआ है, बहुत खुश है परिवार। ऐसे अहमदाबाद से भी आया तो उनका भी था। अभी हमारे बड़े भाई ने कल वहाँ पर सहयोग के रूप में कुछ एक किसी ने 500 रुपया या कुछ पैसा चढ़ाया जी। तो हमारे बड़े भाई साहब को लगा कि शायद इन्होंने 500 दिया, तो हम लोग क्लियरिफाई किए, नगरी का एक है वहाँ पर, वो गए थे पूजा किए वहाँ पर, ये उनके तरफ से उनकी मन्नतें पूरी हुई। अभी एक और मैं बात बता रहा हूँ, अभी ध्रुवा में जो 2 बच्चे गायब हुए थे जी, हाँ,
13 दिन तक कुछ पता नहीं चला था। जी बाद में ये बात आई कि ये परिवार के लोग हपामुनि महामाया में अब गच्छित करने जा रहे हैं या किसी को भेज रहे हैं। जी उसके हमें ये बात का जब पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो हमें लगता है अब शायद वो लोग मिल जाएगा। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ शांत के समय। हम्म, और ऐसे ही हुआ देखिए। हम्म, हम लोग को पूरा विश्वास था कि अब जब अब महामाया मंदिर में आ ही गया वो लोग, तब हमको लग रहा है कि अब कहीं ना कुछ शुभ घाट मिल जाएगा। और उसका अगला दिन से आपको मैं बता रहा हूँ, उसकी शुभ घाट हो गई, पेपर बनाना शुरू हो गया, हाँ बच्चा का पता लग गया, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में देखिए क्लियर हो गया। वाह हम तो इस बात को मान के चलते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल निश्चल भाव से आप सही ढंग से जा रहे हैं तो कृपा तो है वहाँ। बिल्कुल ये महामाया मंदिर के बारे में जो मेरे भी हम लोग भी इसके बाद प्रोग्राम जी बनाइए। जी और हाँ। बाकी उनकी जो कहानी है वहाँ का क्या कथा है, वो हमको लगता है कि जगह से सुनने में आ गया होगा आप लोगों को। आ, वहाँ किस तरह से वो लड़का दूध उठा था, तो कैसे हाँ ये महामाया का आपके जगह था। आपके बड़े भैया बड़े बता भाई से चुके इन लोगों की कहानी होकर काफी लंबा बात हो जाएगा। जी ये जी ये छोटी से मैं अपने तरफ से जो जानकारी था वो मैं बताया आपको बिल्कुल बिल्कुल मंदिर के बारे में आपको। आपने उस पक्ष को रखा जो और जो- भैया लोग नहीं रखे जो थे। नहीं रख पाए थे, हाँ। जो कृपा होती है जी। उनकी कृपा के बारे में बताया। हाँ और उनकी कृपा से हमारे जो जो बता रहे जो सर्विस नहीं कर पा रहे हमारे गोतिया भाई लोग, उनकी एक आजीविका के रूप में भी चल रहा है। जी कुछ लोगों को लोग दुकान भी चला रहे हैं, उनके भी चल रहे हैं लोग, और सुखी पूर्वक है कम से कम। देखिए जिंदगी जीने के लिए आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए और एक नॉर्मल होना चाहिए। अब ज्यादा अगर आप धन का संग्रह कर रहे हैं, ये आपकी अलग सोच है। जी हमें ना आपको कम से कम हपामुनि महामाया कृपा इतना देखे है कि वहां पर लोग भूखा नहीं रह सकता है। वाह। तो ये चीज होना चाहिए और अच्छी बात है। और इस संपर्क अभियान में मैं जहाँ भी जा रहा हूँ जिन मग जी। बंधु के यहाँ, तो वहाँ अपने तरफ से एक पुस्तक संध्या की, मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रत्येक द्विज जो यज्ञोपवीतधारी हैं उनको संध्या करना ही चाहिए। तो एक संध्या की पुस्तक आपको मैं भेंट कर रहा हूँ, इसे स्वीकार किया चलिए, जाए। बहुत सुंदर बात है ये देखिए अच्छी बात बताया आपने, बहुत सुंदर बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें कहाँ तक मैं सफल हो पाता हूँ। हालांकि हम लोग तो देखिए जब टाइम मिले ये काम करना हम तभी लोगों टाइम का मिले। कर्म भी है और हम लोग का धर्म भी है। अब हम लोग नहीं निभा पाते हैं आजकल के आधुनिक युग में कार्यों की व्यस्तता की वजह से। तो कोशिश करूंगा जहाँ तक संभव हो पाता है। जी हालांकि अभी जो कार्य की व्यस्तता बता रहे हैं वो भी एक प्रकार कर्म भी है। और अगर दूसरों की अगर आप सहायता करते हैं और रोजी रोटी दे रहे हैं, वो भी एक धर्म भी है। जी तो कहीं से कर्म और धर्म करना भी चाहिए आदमी को। जी जी समय निकलेगा तो ये भी कर लेंगे। हाँ, बढ़िया ये लगेगा सुबह थोड़ा सा। सुबह स्नान के बाद अगर जी। संध्या करें तो प्रत्येक द्विज का ये कर्म है जी और ये करने से बड़ा संतुष्टि मिलती है। आप करके देखेंगे। और इसके बाद ये संपर्क हुआ, आपके परिवार के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, महामाया के बारे में भी आपके मुखारबिंद से बहुत कुछ हम लोग जाने, और ऐसी उत्कंठा बन रही कि कभी हम लोग भी माँ के दरबार में बहुत पहुंचे। सुंदर मौका है, अभी चल सकते हैं आप लोग अभी अगले सप्ताह के बाद से। हाँ, तो देखते हैं कब जी, महामाया बढ़िया। बुलाती हैं। कोशिश करेंगे आप लोगों को ले जाने का व्यवस्था अगर हो जाती है जी तो, और समय निकल पाता है तो लेके चलेंगे एक दिन। जी। और अगला जो है इस अभियान का संपर्क साक्षात्कार, साक्षात्कार तो चल ही रहा है, अब है सहयोग। कोई भी संगठन हो, जब तक सबों का सहयोग नहीं हो तब वो संगठन मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए इस अभियान के तहत जहां जहां भी हम जा रहे हैं वहां पर मगबंधुओं से सहयोग की भी अपेक्षा रखते हैं। सहयोग किसी भी तरह का, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, जिस भी तरह का। जैसे कि कोई शिक्षक हैं तो उन्होंने कहा कि मगबंधु जो बच्चे हैं, मैं बहुत अच्छा गणित का शिक्षक हूँ, मैं निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देने के लिए तैयार हूँ। जो मगबंधु परिवार से बच्चे हैं उनको मैं ये दे सकता हूँ। कोई प्रोफेसर हैं तो उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज के बच्चे हैं, मैं इकोनॉमिक्स में ये हूँ, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हूँ, तो उनको निःशुल्क इकोनॉमिक्स में पढ़ा सकता हूँ। कोई यज्ञोपवीत बनाने में दक्ष हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम जो है सो अपने समाज के लिए यज्ञोपवीत बना करके रखेंगे यहाँ से। इस तरह का सबों ने अपनी अपनी अपना सहयोग देने की भावना व्यक्त की है। आज मैं आपके पास भी आया हूँ। आप किस तरह का सहयोग ये अपने समाज के लिए, संगठन के लिए करना चाहेंगे? देखिए इसमें किस तरह का सहयोग की अपेक्षा रखते हैं वही बता दीजिए आप।
वास्तव में सहयोग तो अब जो जरूरत है अपने संगठन के या लिए। तो ललित ग्राम रहते हुए जी देखते हैं जी हम जी लोगों जी को, जी। हम लोगों से आप तो अच्छी तरह से जी भली भांति जी। परिचित है और तो मालूम है संगठन आपको। में तो तन मन धन हर तरह से हम लोग को सहयोग करने से ही संगठन आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें आप भी पीछे नहीं रहेंगे, संगठन में सहयोग आपका होगा। मुझे नहीं, सहयोग करेंगे, जी जब जैसा जरूरत होगा उसके हिसाब से सहयोग करेंगे। मान लीजिए कभी जरूरत पड़ता है तो शारीरिक सहयोग भी कर सकते हैं, लेकिन जी। समय थोड़ा मिलना चाहिए, जी क्योंकि मैं कई बार खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाता हूँ। जी तो क्योंकि आप देखिए, अगर आप जिम्मेदारी लीजिएगा जी। तो वो आपको निर्वहन करना पड़ता है। बिल्कुल है बिल्कुल। ना? आप उससे भाग नहीं सकते, या तो फिर बंद कर दीजिए आप जी सिस्टम को। तो इसलिए टाइम निकालना, जाना कई बार तो वहाँ संभव भी नहीं भी हो पाएगा। सार्वजनिक बुलाता है तो बोलते जरूर हैं कि आएंगे, जी लेकिन जा नहीं पाते हैं। शादी ब्याह में भी जाना होता है ना, तो शाम के टाइम की बात होती है, तो उसमें तो आदमी फ्री हो जाता है, जी इसलिए अटेंड कर लेते हैं। जी। लेकिन दूर दराज में भी संभव नहीं हो पाता है, तो कोशिश करेंगे जहाँ तक संभव हो पाएगा। हाँ। और और ये जो संगठन है ये स्वतंत्र इकाई के रूप में है। ये रातू प्रखंड, जी साकरद्वीपी परिवार रातू प्रखंड। नहीं, और बनाइए इसको। देखिए, हाँ। संगठन तो हम वही बता रहे थे, अब चर्चा कर रहे थे कि कई संगठन बने, कई कोई संगठन संगठन चल नहीं पा रहा है। जी मैं थोड़ा सा बात बता रहा हूँ, जैसे साकरद्वीपी ब्राह्मण की बात बताया हमने, वहाँ सार्वभौमिक भोला में गए थे। जी इधर एक रातू रोड में ये लोग किया था, उसमें तो नहीं जा सके, धर्म रोड में हुआ था। जी लेकिन वहाँ पर भी मैं गया तो कई तरह से ब्राह्मण लोग आए थे, जी साकरद्वीप ब्राह्मण लोग उड़ीसा से भी आए थे कुछ। जी जी वो आपका वहाँ उसमें शायद वहाँ पर नहीं जा पाए होंगे, अच्छा व्यवस्था भी किया गया था सब कुछ करके। लेकिन मैं कभी इस समय जाने के बाद मैं ये देखता हूँ, यहाँ भी मैंने गया है, जी जो मैं क्लियर बात बता रहा जी हूँ, जी मैं ये देखता हूँ ना कि संगठन चलाना जी एक, मतलब क्या बोलते हैं, एक अच्छे मोटिव को लेकर के, जी स्वार्थहीन हो करके, जी और अपने आप को दिखावा नहीं करके चलाना जरूरी है, इसलिए चलाना। जी और ये होता है कि हम इसको चला करके थोड़ा सा हम भी कुछ बन जाते हैं, अगर दिखावा करने लगते हैं, जैसे एक दो में है, हम उसका नाम नहीं जी बताएंगे, जी तो उसमें लोग दिखावा के चक्कर में जाते हैं कि हम एक जगह बन गया कि ब्राह्मण लोगों को नेता बनने का टाइम नहीं मिलता, थोड़ा इसी में नेता बन जाए थोड़ा सा, समझे ना, एक वही भावना रहता है। जी ये सब भावना से दूर हट के होना चाहिए। जी और आप गौर कीजिएगा ना, एक बात को, मैं जहां भी गया हूँ मैं गौर किया हूँ कि ब्राह्मण लोग तो देखिए बोलने का आदत है, हम लोग का काम ही है प्रवचन देना, समझे ना? जी जी एक बात शुरू हो जाता है तो बंद होता नहीं है, मैं भी बोल ही रहा हूँ। नहीं तो- चलेंगे हम लोग माता जी के हाँ, तो कहने का मतलब क्या है ना, तीन कि आगे साकरद्वीप बढ़े। ब्राह्मण ने जो सबसे कमजोरी क्या है, कई बार मैंने मीटिंग में गया है, सब जगह बोलते हैं कि हम लोग बहुत पीछे हो गए, जी लेकिन वहाँ पिछड़ापन होने का वजह के बारे में कोई चर्चा नहीं होता है। जी वहाँ अगर किसी को 2 मिनट का बोलने के लिए दे दिया जाएगा ना, तो 2 मिनट उसके लिए बहुत कम हो जाता है, उसको 2 घंटा छोड़ दीजिएगा तभी बोलेगा वो। और खाली अपना क्या बोलते हैं, वो लोकल भाषा में बड़वारी वाला बात, आत्म प्रशंसा। हाँ, खाली आप प्रशंसा करेगा, हम ऐसा है, तो उसमें कमी के बारे में कोई है कुछ भी नहीं लोगों के बारे में, जिसके पास है तो खुद दिखेगा वहां जी पर। लेकिन अगर नहीं है तो अपने बारे में ही लोग ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे वहां पर, और काम कुछ नहीं समझ रहा है, जबकि स्थिति बहुत खराब है हम लोगों का। जी हम लोगों की स्थिति इसी खराब है कि देखिए, सभी जगह ब्राह्मण लोगों को ऊंचा जाति में रखा गया है, अभी रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, नहीं मिलता है। अदर बैकवर्ड क्लासेस में भी लगाने की कोशिश किया था, लेकिन वो फायदा हम लोगों को नहीं मिल पाया, हम लोगों को, क्योंकि हम लोग एकजुटता नहीं दिखा पाए, और हम लोग अपने आप में काबिल बन जाते हैं कि उसके अलावा कुछ नहीं सोचता है। अब नतीजा क्या होता है कि हम लोग पास क्या है, जमींदारी सबके पास था। हमारे दादाजी के पिताजी जो थे जनक राम पाठक, काफी बड़े जमींदार थे, अब इतना जमीन था कि मत की, सरकार क्या दे देगा, जिसके पास नहीं था उसको देगा। अब लेकिन क्या होगा, अब उनके 2 लड़के हैं, फिर उनको आधा आधा उसमें बढ़ गया, उनके बाद फिर नीचे आया, उन पे बढ़ गया, लास्ट में इतना ना बचा हुआ। जी यानी कि खेती बाड़ी से हम लोग अब खत्म हो चुके जी हैं। अच्छा, तो खेती बाड़ी खत्म हो जाएगा तो रोजी रोटी क्या कीजिएगा? पहले तो खेती बाड़ी में पशुपालन था, पशु तो नाम का चीज ही नहीं है। गाय आपको दिख जाएगी, बैल तो दिखेगा ही नहीं आपको। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, पूरा मशीनी दुनिया हो जा रहा है लोगों का। तो खेती बाड़ी खत्म हो गया, पशुपालन खत्म हो गया, दूध के लिए भी आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। जो दूध मिल रहा है वो भी सही गाय नहीं है, आजकल का गाय नहीं रह गया है, वो एक मशीन है। वो मशीन क्या है, आपका इधर डालिए सामान, उधर निकालिए दूध, इधर खाना खिलाइए, उधर निकालिए, ऐसा दूध तो क्या होता है? जो असली दूध आपके पास आपके घर में था, उस दूध को अगर आप दूध पीजिए, उस गाय का दूध को पीजिए आप, तो आपको लगेगा हाँ दूध का वास्तव में अमृत होता है, लेकिन अब वो चीज नहीं रह गया। तो ये भी एक व्यवसाय हो गया है, तो आप उधर से भी चले गए। तो चले जाने से आपको पेट नहीं न मानेगा भाई, पेट तो चाहिए आपको, उसके लिए रोजी रोटी चाहिए, आपके बाल बच्चे भी होंगे,
तो एजुकेशन देना है, उसको क्या करना है? पढ़ाई लिखाई भी करवा रहे हैं, चलिए पढ़ाई लिखाई करवा दिए, उसके बाद क्या करेंगे आप? दुकान दौरी तो कर नहीं सकते हम लोग, तोल के बेचने वाला आदत है ही नहीं, क्योंकि हम लोग को तो पूजा पाठ कराना है। पूजा पाठ भी कराने जाइए तो कितना जगह पूजा पाठ होता है, जो बहुत ज्यादा प्रकांड विद्वान है उसके पास तो वो तो रहा है, सब जगह पंडित ब्राह्मणों की हालत को देखिए आप ना, कितना ब्राह्मण दक्षिणा मिलता है, ऐसा चल नहीं पाइएगा अभी के समय में। सही बात। एक नॉर्मल रोजी रोटी के लिए अभी भी 50-60 हजार रुपया मिनिमम होगा, तब एवरेज परिवार आपका चलेगा। हाँ, अगर मकान भाड़ा नहीं है तब जी तो उतना कमाने के लिए आपको पूजा पाठ करा सकते हैं आप, शायद वो भी नहीं करा सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, पूजा पाठ हो ही नहीं पा रहा है, उससे आपका जो हम लोग का जो कर्म धर्म उसे हो नहीं पा रहा है, आप दुकान चला नहीं पा रहे हैं, आप है सो आप आइए सर्विस में, सर्विस में देखिए रिजर्वेशन लगा हुआ है सब जगह में, आपको कम से कम आप 90% ऊपर आप जाएंगे सरकारी नौकरी में तो आपका नाम कुछ आ सकता है। वही आपका जो आरक्षण में 48% पे जो लेकर आया हुआ है, उससे आधा लेकर आया वो देखो अफसर बन गया है वो, उसमें भी बदमाशी है बहुत ज्यादा। सब जगह तो रिजर्वेशन है, नेता तो आप बन नहीं पाइएगा क्योंकि सब जगह रिजर्वेशन नहीं है, तो क्या कीजिएगा जी आप फिर? इसके बारे में कोई नहीं चर्चा करता है, खाली बड़े बोली में खाली लगा रहे हम तो ऐसा थे, तो हम वैसा है, तो पढ़ना है, तो चिल्लना है, समझाना, इसमें कभी नहीं पाइएगा। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। सरकार से सहयोग मिलना चाहिए हम लोगों को, आरक्षण तो होना चाहिए ब्राह्मणों का। अभी कहा है कि नीचे आदिवासी लोग ऊपर हो गए, हम लोग पहले रखते थे सर्वेंट, उसको धागर बोलता था। ये आपको बता रहा हूँ, जब मैं गाँव रहता था 4 परिवार घर में रहता था, पलता था वो लोग, 4 परिवार में पलते थे वो लोग। अब वो लोग इतना ऊपर उठ गए कि अब हम लोग को पाल लेंगे वो लोग, तो आप नहीं कर सकते काम को। सही बात। तो सब काम अपने से करना, आपको काम करने के लिए आदमी नहीं मिल पा रहा। कंक्लूड की लंबा वीडियो। हाँ, वीडियो लंबा हो जाए, हमसे बात की तो बहुत अच्छा लगा, इस मामले में बातचीत होनी चाहिए लोगों जी। को। और बहुत अच्छा परिवार के बारे में आपके आपको पूछना है तो बता देता हूँ मैं। हाँ, आपके जी, परिवार में पहले आपने बोला था कि है परिवार में मैं सुधाकर पाठक हूँ जी, और मेरी वाइफ का नाम भी सुधा पाठक है। वाह, हम लोग दोनों को, हमको सुधाकर बहुत कम ही लोग बोलता है, हम लोग सुधा ही बोलता है। अच्छा, यहाँ तक हम लोग एक केबीसी तक में गए थे तो वहाँ भी लोग कंफ्यूज हो गए कि दोनों का नाम कैसे है। तो दोनों का मिलता जुलता नाम है हम लोगों का। और बच्चे हमारे 2 हैं, एक बड़ी लड़की है, लड़की बड़ी है और छोटा में लड़का है जी लड़की अमेरिका में रह के जॉब कर रही है, उसकी शादी हो चुकी है जी, और उसके अभी 2 बच्चे हैं। पहले बच्चे लड़की हुई थी उसकी भी, तो कोविड के समय वो जा नहीं पाए थे, सेकेंड टाइम अभी बच्चा हुआ है तो जी, अभी हमारी वाइफ वहीं पर है। दूसरा लड़का है, अभी वो जॉब कर रहा है MBA कंप्लीट करके, जी, और UPSC वगैरह के लिए काफ़ी तैयारी किया और बहुत बढ़िया लिख रहा था एग्जाम भी। लेकिन ये कोविड के समय में आखिरी 2 पेपर में उसका कोविड का जो मार हुआ उसका अभी तक भुगत ही रहा है। तो बाद में जब रिजल्ट आया तो हमने ये देखा उसको कि जो टॉपर था उसके इर्द गिर्द में नंबर था इसका। वाह, फिर उस बात से हम कोई लेना देना नहीं है, वो अपना अपना कर्म किस्मत है, जिसका जो होना था होता है। फिर MBA किया और अभी अब जॉब में है। शादी कर दी? नहीं, शादी नहीं की है, शादी करना है। कब की डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ तो उसका तो है आपका 97 जनवरी का है। वो शादी के लायक है, शादी वो जल्दी करने की कोशिश एक करेंगे उम्मीदवार है, जी। एक उम्मीदवार है। शादी करना है, सही टाइम पे शादी हो जाना जी। बेहतर होता है देखिए, जी। और फिर शादी की जगह तो अच्छा बात नहीं है, उसका भी सबक का एक समय होता है। संगठन के जो लोग हैं और जो जुड़े हुए हैं उनको कुछ आप अपने तरफ से संदेश देना चाहेंगे संगठन के लिए? संगठन के लिए अगर मान लीजिए कि आप लोग चलाना चाहते हैं तो एक निश्चल भावना से आपको संगठन को चलाना पड़ेगा। और जितना मैंने अभी बातें बताया, वैसा हमारी बातों में वीडियो लंबा जरूर हुआ है, लेकिन फैक्ट बात वही है जी, इसमें मुद्दे में आके बात करना चाहिए। जी, सिर्फ अपनी बारे में बातें करना और दिखावा करने से बात चलेगा नहीं। जी, और हम लोग को अभी एकजुट होकर के और अपने हक के लिए अब लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से आदिवासी समुदाय और बाकी लोग जो लड़ रहे हैं ना, जी, ये कुर्मी बोलता है कि हमको भी आदिवासी में रखिए, क्योंकि अपने लोग एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जी, हम लोग तो लड़ेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोग अपने आप में एक दूसरे कंपटीशन में पड़े हुए हम लोग। जी, इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी इसमें संगठन में शामिल हो, कम से कम ना वो लोग एकजुटता दिखाएं कम से कम। और वास्तव में प्रॉब्लम है, जी, ये प्रॉब्लम अभी तो बहुत खींचेगा बाद में। जी, जो शुक्र कीजिए कि प्राइवेट नौकरियां मिल जा रही है, इसलिए हमारे बच्चे लोग सब चले जा रहे हैं। सरकारी नौकरी फेरा में तो सबका हालत खराब हो जाता है। जी, इसलिए हम तो ये सलाह देंगे कि आपस में मिले कम से कम। क्या पता कि जो मिल रहे हैं उनके बच्चे अगर नहीं पढ़ पाए तो क्या करेंगे फिर वो। जी, तो सरकार की तरफ से हम लोग को मिलना चाहिए ना जी, कि इस बात मुद्दा को बड़े ज्वलंत रूप से उठाना पड़ेगा। हो सकता है तो आंदोलन भी करना पड़े, तो भी करने के लिए तैयार होना पड़ेगा जी। एक समय के बाद। तो बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आकर के, और आपके विचार भी हम लोग जाने,
और ये जो जय भास्कर चैनल के थ्रू आपका जो साक्षात्कार हो रहा है 19वीं कड़ी, ये कल अपलोड हो जाएगा। इसे आप भी देखेंगे और शेयर भी करेंगे और प्रयास करेंगे कि जब भी हम लोगों की बैठक होती है, अगर आपको अवकाश है तो आने की बिल्कुल कृपा करेंगे। नहीं, बिल्कुल करना भी चाहिए। तो इसी के साथ धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत जय धन्यवाद। आप भास्कर। लोग आए, आप लोगों को अच्छा लगा। जब जहाँ जैसा जरूरत होगा मैं सहयोग करूँगा।